सलमान खान। नाम तो सबने सुना है, पर जो असली सलमान खान है उन्हें समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। बाहर से वो चाहे जितने बेफिक्र लगें, लेकिन असल में बंदा बेहद चालाक और समझदार है। उसे पता है कि कब क्या कैसे बोलना है और कब चुप रह जाना है। लोगों को लगता है कि सलमान सिर्फ एक बड़े स्टार है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ब्रांड है, एक चलती फिरती इंडस्ट्री है। उसे बिजनेस समझ आता है, ब्रांडिंग समझ आती है और सबसे बढ़कर उसे अपनी इमेज की कीमत पता है। बॉलीवुड में सलमान खान का सफर कोई छोटा नहीं रहा। पूरे 35 साल, 3 से 4 दशक में 100 से ज्यादा फिल्में, जिनमें कई ऐसी ब्लॉकबस्टर रहीं जिन्होंने टिकट खिड़की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन सालों में सलमान ने जो फैन बेस बनाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आज भी करोड़ों लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हैं, और ये सब उन्होंने तब हासिल किया जब उनकी जिंदगी स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी से भरी रही। सोचो जरा, एक आदमी जिसके ऊपर 2 बड़े क्रिमिनल केस चले, जो जेल भी गया, जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उस पर चीटिंग और अब्यूज के आरोप लगाए, जिसने इंडस्ट्री में कई लोगों से दुश्मनी मोल ली, फिर भी वो आज बॉलीवुड का भाई कहलाता है। सलमान खान एक ऐसा नाम जो जितना विवादों में घिरा रहा, उतना ही लोगों के दिलों में घर करता गया। कई बार लगा कि अब खत्म हो जाएगा सब, लेकिन हर बार सलमान और ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। जब मीडिया उन पर बरसी, तब भी वो मुस्कुराए। जब लोग बोले सलमान का करियर खत्म, तब उन्होंने कहा, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? उनकी जुबान जितनी कड़वी उतनी ही सच्ची। सलमान वो इंसान है जो सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छे होते हैं जिनके लिए दिल से अच्छा होना चाहते हैं। बाकी के लिए बदतमीजी से बात करता है तो करता रहे। लोग कहते हैं सलमान न तो वर्सटाइल है, न ही उनकी एक्टिंग कोई बहुत कमाल की है। खुद उनके पिता सलीम खान ने कहा था, उसने कभी अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मैं शुरू में निराश था कि वो उतना सीरियस नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन जो भी हो, आज सच्चाई ये है कि सलमान खान का नाम ही फिल्म चलाने के लिए काफी है। चाहे फिल्म कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, थिएटर में भीड़ लगती है सिर्फ सलमान के नाम पर। शाहरुख, आमिर, अक्षय, अमिताभ, सबका ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन सलमान वो आज भी अपने शिखर पर खड़े हैं। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। कोई भी उनके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता, और शायद इसी वजह से बॉलीवुड में कहा जाता है एक ही है टाइगर, और वो है सलमान खान। एक्टर रणबीर कपूर ने एक बार कहा था, I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman. सलमान का चार्म अजीब है। या तो लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं या फिर उनसे सख्त नफरत, बीच में कुछ नहीं। 90 के दशक में वो लवर बॉय थे जिनके लिए लड़कियां पागल थीं, और आज वो भाईजान हैं जिनसे इंडस्ट्री कांपती है। इतनी कंट्रोवर्शियल लाइफ, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद सलमान आज भी सबसे ऊपर हैं। वो शायद लव लाइफ में सफल नहीं हो पाए, पर लोगों के दिलों में उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। उनकी वो बात, उनकी वो मुस्कुराहट, उनकी वो सादगी और उनका गुस्सा, सब कुछ मिलकर एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो सिर्फ सलमान खान का है। वक्त बीतता गया, जमाना बदल गया, पर सलमान खान आज भी वहीं खड़े हैं, सबसे आगे, सबसे ऊंचे। क्योंकि चाहे वो कुछ भी करे, जनता हर बार थिएटर तक पहुंचती है सिर्फ एक उम्मीद लेकर, चलो भाई की फिल्म है, देखनी तो पड़ेगी। अब जरा सोचो, 90 के दशक का सलमान खान जो हर लड़की के दिल की धड़कन था, वो कैसे बना बॉलीवुड का भाईजान। ये कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी फिल्में। सलमान का बॉलीवुड से रिश्ता जन्म से ही जुड़ा हुआ था। उनके पिता सलीम खान, वो नाम जिसने शोले, दीवार, डॉन, जंजीर जैसी दिग्गज फिल्में लिखी। लेकिन सलमान का सफर बाकी स्टार किड्स जैसा आसान नहीं था। जहां ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स के नाम के सहारे इंडस्ट्री में जगह बना लेते हैं, सलमान ने अपना रास्ता खुद बनाया। सलीम खान ने उन्हें शुरू से ही सिखा दिया था कि नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। सलमान खान 3 बेटों में सबसे बड़े हैं, लेकिन सलीम खान ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने सलमान को आजादी दी अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेने की, और ये आजादी ही थी जिसने सलमान को बाकी सबसे अलग बना दिया। सलीम खान ने साफ कह दिया था, मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना, और वहीं दूसरी तरफ
जब सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार अपने बेटों के लिए बड़ी लॉन्चिंग फिल्में तैयार कर रहे थे, तब सलमान खुद अपने दम पर रोल ढूंढ रहे थे। उनका करियर शुरू हुआ 1988 में। बीवी हो तो ऐसी से छोटा सा रोल, कोई खास नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन अगले ही साल 1979 में किस्मत ने करवट ली। आई एक फिल्म, मैंने प्यार किया, और बस खेल बदल गया। प्रेम नाम के उस मासूम किरदार ने पूरे देश का दिल जीत लिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया और सलमान रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और सोचो, उस वक्त सलमान का सबसे बड़ा सपना क्या था? बस 1 लाख रुपए कमाने का। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, वो सपना हकीकत में बदल गया। 90 का दशक सलमान के लिए एक सुनहरा वक्त लेकर आया। बागी, सनम बेवफा, कुर्बान, लव जैसी फिल्मों ने सलमान को रोमांस का नया चेहरा बना दिया। वो लड़कियों के पोस्टर वॉल पर और लड़कों की स्टाइल बुक में जगह बना चुके थे। और फिर आई 1994 की हम आपके हैं कौन। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी ने पर्दे पर जादू कर दिया। वो गुलाल वाला सीन याद है ना? वो सीन तो अपने आप में कल्ट बन गया था। फिल्म ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और करीब 200 करोड़ का बिजनेस किया। उस वक्त की सबसे बड़ी हिट। लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि उस वक्त का सलमान आज के सलमान जैसा बिल्कुल नहीं था। तब वो कंट्रोवर्सीज से दूर एक शांत, दोस्ताना इंसान थे। उनके और बाकी स्टार्स जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, संजय दत्त के रिश्ते बेहद अच्छे थे। अंदाज अपना अपना, वो फिल्म जिसने आमिर और सलमान की जोड़ी को अमर बना दिया। पुराने इंटरव्यूज में सलमान कहते नजर आते हैं, आमिर इस फिल्म में बहुत फनी है। मुझे नहीं पता वो इतनी क्लीन इमेज कैसे बनाए रखता है। शाहरुख खान के साथ तो उनका रिश्ता भाईचारे से भी गहरा था। शाहरुख खुद मानते हैं, सलमान के पापा ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे गाइड किया और सलमान ने हमेशा मुझे बड़े भाई से भी ज्यादा प्यार दिया। शाहरुख कहते हैं, मैंने इनके घर का खाना खाया है, सिर्फ धक्के नहीं। और जब शाहरुख का करियर तेजी से बढ़ने लगा, दोनों ने साथ काम किया। करण अर्जुन में वो फिल्म आज भी याद की जाती है उनके डायलॉग के लिए, मेरा नाम करण है और तेरा अर्जुन। इसी फिल्म के साथ सलमान ने एक्शन जनर में एंट्री मारी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो सलमान ने हर जॉनर में अपना जलवा दिखाया। प्यार किया तो डरना क्या, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं जैसी हिट फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सलमान का स्टारडम बस बढ़ता ही चला गया। वो लड़का जो कभी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, अब खुद एक नाम बन चुका था, एक ब्रांड, एक इमोशन। सलमान खान के करियर की सबसे दिलचस्प बात ये नहीं थी कि उनके फैंस लाखों में थे, बल्कि ये थी कि उनमें से ज्यादातर फैंस लड़कियां थीं। वो लड़कियां जो सलमान की लुक्स, उनके चार्म और उनकी मस्कुलर बॉडी के लिए दीवानी थीं। कहा जाता है कि सलमान वो पहले एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी का ट्रेंड शुरू किया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एक्टर जिम वाली बॉडी लेकर रोमांटिक हीरो भी बन सकता है। सलमान ने वो करके दिखाया और जब उन्होंने स्क्रीन पर शर्ट उतारी, बस पब्लिक पागल हो गई। एक बार मजाक में उन्होंने कहा भी था, खबरदार, आज के बाद कोई मेरी तरह शर्ट उतारेगा तो फिर बॉडी बिल्डर ही करेगा। और सच कहो तो वो दिन था जब सलमान ने पूरी इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। कहा जाता है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली, जो अमेरिका में रहती थी, वो सलमान की लुक्स और पर्सनैलिटी से इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि सब कुछ छोड़कर इंडिया चली आई, सिर्फ इसलिए कि वो सलमान को अपने प्यार का इजहार कर सकें। सोचो जरा, कोई लड़की किसी एक्टर की दीवानी होकर देश बदल दे। ये है सलमान खान इफेक्ट। लेकिन जहां नाम होता है वहां कैमरे भी पहुंच जाते हैं और मीडिया ने भी सलमान को पल पल फॉलो करना शुरू कर दिया। वो क्या खाते हैं, किसके साथ घूमते हैं, किसे डेट कर रहे हैं, सब कुछ खबर बन गया। पर सलमान को यह सब कभी पसंद नहीं आया। एक बार उन्होंने खुद कहा था, किसी ने तुम्हारे बाप को गाली दी, तुम्हारी मां को गाली दी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा बोला, तो क्या तुम उससे दोस्ती रखोगे? नहीं ना, बस खत्म बात। यही था उनका रॉ और रियल अंदाज, जो उन्हें औरों से अलग बनाता था। मीडिया की ये दखलंदाजी उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच गई थी
और तभी शुरू हुआ वो दौर जब सलमान की लव लाइफ सुर्खियों में आने लगी। 1999 में आई हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म ने न सिर्फ सलमान के करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि उनके दिल में भी कुछ नया जगह दिया। फिल्म में उनके साथ थी ऐश्वर्या राय और पर्दे की वो खूबसूरत केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी सच्ची लगने लगी। ऐश्वर्या, जिन्हें 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था और जिनका फिल्मी सफर इरुअर 1997 से शुरू हुआ था, उस वक्त लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रही थी। कहा जाता है कि हम दिल दे चुके सनम में उन्हें सलमान की ही वजह से कास्ट किया गया था। सलमान ने खुद संजय लीला भंसाली से कहा था, आप ऐश्वर्या को लीजिए, वो इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। और वाकई फिल्म चली, ऐश्वर्या का करियर उड़ान भर गया और सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी हर अखबार की हेडलाइन बन गई। लोग कहते हैं उनका रिश्ता बहुत गहरा था। सलमान उन्हें लेकर सीरियस थे, यहां तक कि शादी करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद दोनों का रिश्ता बुरी तरह खत्म हो गया। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान से बुरा चैप्टर मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहा। मैं खुश हूं कि वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। और बस वहीं से सलमान की जिंदगी का ट्रैक बदल गया। पिछले 10 सालों से सलमान बॉलीवुड के परफेक्ट लवर बॉय थे, लेकिन अब सब कुछ अचानक बदल गया। उनकी इमेज, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, सब कुछ। वो धीरे धीरे बॉलीवुड के बैड बॉय बन गए। कंट्रोवर्सीज, फाइट्स, मीडिया क्लैश, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन एक सवाल जो हमेशा सलमान के साथ जुड़ा रहा, वो ये कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हर इंटरव्यू, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठता, सलमान शादी कब करेंगे? और वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, अभी टाइम नहीं आया। भले ही ऐश्वर्या के साथ उनकी जोड़ी को सबसे सीरियस माना जाता था, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। और शायद यही वो मोड़ था जहां सलमान खान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं रहे, वो बन गए वो इंसान जिसकी जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं लगती। कुछ पुराने इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और मैगजीन के पन्ने आज भी सलमान खान की उस पर्सनैलिटी के राज खोलते हैं जो पर्दे के पीछे छिपी रही। वो सलमान जो सिर्फ स्टार नहीं था, बल्कि एक बहुत जटिल इंसान था। इन पुराने इंटरव्यूज में उनके भाई अरबाज खान तक ने खुलकर बताया था कि सलमान की लव लाइफ कितनी उतार चढ़ाव भरी रही है। सलमान की पहली मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी तब, जब वो अभी बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखे थे। वो वक्त था जब सलमान मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई शाहीन जाफरी से। शाहीन न सिर्फ उनकी क्लासमेट थी, बल्कि उनकी पहली सच्ची मोहब्बत भी। दोनों का रिश्ता बहुत करीब था, यहां तक कि दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और इस रिश्ते को स्वीकार करते थे। कियारा अडवाणी, जो शाहीन की भांजी है, उन्होंने एक बातचीत में बताया था, मेरी मम्मी ने ही शाहीन को सलमान से मिलवाया था। उस वक्त लोगों को पूरा यकीन था कि सलमान और शाहीन एक दिन शादी करेंगे, लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। 1988 से पहले सलमान ने एक्टिंग और मॉडलिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला एड शूट किया और यही वो दौर था जब उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई संगीता बिजलानी से। संगीता उस वक्त मॉडलिंग में नाम बना रही थी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और उम्र में सलमान से बड़ी। वो पहली बार किसी पार्टी में मिले और फिर कई बार मिलते गए। धीरे धीरे ये मुलाकातें एक रिश्ते में बदल गईं। शाहीन को भनक लग चुकी थी कि सलमान की जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। उन्होंने कोशिश की सब ठीक करने की, कई बार सलमान को माफ भी किया, लेकिन इस बार बात हाथ से निकल चुकी थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि सलमान अब संगीता के करीब जा चुके हैं, तो शाहीन ने सब छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया। वो चली गईं और जब वापस लौटी तो सलमान पहले जैसे नहीं रहे। उनके बीच वो रिश्ता, वो जुड़ाव, सब खत्म हो चुका था। इधर संगीता और सलमान का रिश्ता और गहरा होने लगा। दोनों को साथ में कई बार देखा जाने लगा। कहा जाता है कि सलमान, जो उस वक्त इंडस्ट्री में अपनी जगह खोज रहे थे, उन्हें संगीता में वो स्टेबिलिटी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। संगीता सलमान से उम्र में बड़ी थी, पर यही बात शायद उन्हें सलमान के लिए और भी खास बनाती थी। उनकी मैच्योरिटी, उनकी समझदारी, उनका आत्मविश्वास,
ये सब कुछ सलमान को अपनी ओर खींच रहा था। वो वक्त जब सलमान अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे, हर दिशा में भटक रहे थे, तब संगीता ने उन्हें एक ठहराव दिया। सलमान का कहना था, उस वक्त अगर कोई था जो मुझे समझता था तो वो संगीता थी। संगीता बिजलानी ने सलमान खान की जिंदगी में सिर्फ एक गर्लफ्रेंड की जगह नहीं ली थी, बल्कि वो उस वक्त सलमान के गुस्सैल और इमोशनली अनस्टेबल नेचर को बदलने की कोशिश में लगी एक मजबूत कैटलिस्ट बन चुकी थी। उन्होंने सलमान को एक हॉट टेम्पर्ड इंसान से समझदार और बैलेंस्ड इंसान बनाने की पूरी कोशिश की। दोनों का रिश्ता करीब 6 साल तक चला और 27 मई 1994 को दोनों शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे। कार्ड्स तक छप चुके थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन शादी से 1 महीने पहले ही सब कुछ बिखर गया। संगीता ने अचानक सलमान से दूरी बना ली और एक इंटरव्यू में कहा था, सलमान मुझे डिजर्व नहीं करते, पार्टनर बनना तो छोड़ो, वो एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है। उनके लिए वो रिश्ता एक इमोशनली दर्दनाक और टॉक्सिक अनुभव बन चुका था। और इस सब के पीछे वजह थी सोमी अली। सलमान उस वक्त संगीता के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसी दौरान उनका रिश्ता सोमी अली से भी शुरू हो गया। सोमी ने सालों बाद खुद माना था, हाँ, मुझे पता था कि सलमान किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, उनकी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उन्हें चाहती थी और उस वक्त प्यार में बस इतना ही समझ आती थी। उसी दौर में सलमान का करियर बुलंदियों पर था। वो अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का एक नाम बन चुके थे। वो स्टार जिसकी हर फिल्म पर करोड़ों फैंस की नजर रहती थी। पर जैसे जैसे वो फेमस होते गए, मीडिया उनके पीछे और बेबाक होती गई। हर इंटरव्यू में वही सवाल, सलमान, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? और सलमान का जवाब हमेशा गुस्से से भरा होता, जिसको लेकर वो गुस्सा भी हो जाते थे। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं? लेकिन जो पैटर्न सलमान के पिछले रिश्तों में दिखा था, वही फिर दोहराया गया। शाहीन, फिर संगीता और अब सोमी अली। और फिर आया साल 1999, जब सलमान की जिंदगी में दाखिल हुई ऐश्वर्या राय। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। सलमान ने ऐश्वर्या को न सिर्फ उस फिल्म में सपोर्ट किया, बल्कि इंडस्ट्री में और प्रोजेक्ट्स दिलवाने में भी मदद की। धीरे धीरे दोनों की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी खबरों की हेडलाइन बन गई। सलमान की फैमिली ने भी ऐश्वर्या को खुले दिल से अपनाया। वो अक्सर खान परिवार के साथ सेलिब्रेशंस में नजर आती थी। सबको लगा था शायद इस बार सलमान सेटल हो जाएंगे, लेकिन वक्त ने फिर वही खेल खेला। साल 2001 में अचानक खबरें आने लगीं कि सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया में रिपोर्ट्स आईं कि सलमान ने ऐश्वर्या को फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया। जब ऐश्वर्या से पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी, मैं बेहोश हो गई थी और गिर पड़ी, बस इतना ही हुआ था। सलमान ने भी इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर मैंने किसी को मारा होता तो वो बचती नहीं। तो नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने सबको हिला दिया। नवंबर 2001 की एक रात सलमान ऐश्वर्या के बिल्डिंग के 17वें फ्लोर तक पहुंचे। दरवाजे पर लगातार घंटों तक पीटते रहे। रात के 3 बज गए थे। उनके हाथों से खून निकल आया था। वो चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो ऐश, मुझसे बात करो। कहा जाता है कि उन्होंने यहां तक धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वो कूद जाएंगे। कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया। असल में सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या अपने करियर को छोड़कर उनसे शादी करे, लेकिन ऐश्वर्या उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और रुकना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच लगातार झगड़े होते रहे। सलमान का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलता गया। बाद में सलमान ने माना कि उन्होंने कई बार गुस्से में गलतियां की, लेकिन नुकसान हो चुका था। उनका यह ऑब्सेसिव नेचर अब पब्लिक में साफ दिखने लगा था। यहां तक कि फिल्म चलते चलते के सेट पर, जहां ऐश्वर्या शाहरुख खान के साथ शूट कर रही थी, सलमान वहां शराब के नशे में पहुंच गए। उन्होंने सेट पर हंगामा कर दिया, ऐश्वर्या पर चिल्लाने लगे, चलो मेरे साथ अभी। जब शाहरुख ने बीच बचाव किया
तो सलमान ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया कि तुम ऐश्वर्या को मुझसे दूर कर रहे हो। उस रात सेट पर जो हुआ वो बॉलीवुड के सबसे बड़े ड्रामों में से एक बन गया। सलमान का प्यार अब जुनून बन चुका था और वही जुनून आगे जाकर उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में बदल गया। आखिरकार ऐश्वर्या राय ने वो कदम उठा ही लिया जिसकी शायद सबको उम्मीद थी। उन्होंने सलमान खान से रिश्ता तोड़ दिया। लगातार झगड़े, गुस्सा और कंट्रोल करने की कोशिशों से तंग आकर उन्होंने साल 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर कहा, हां, सलमान मुझ पर फिजिकली वायलेंट थे। वो नशे में मुझे अब्यूज करते थे, धमकाते थे और मेरी पर्सनल लाइफ तबाह करने पर तुले हुए थे। ये बयान आते ही पूरा देश हिल गया। जो सलमान अभी तक बॉलीवुड के लवर बॉय कहे जाते थे, अब उनकी इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग अब उन्हें इंडस्ट्री का बैड बॉय कहने लगे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। साल 2008 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी में इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारों सलमान खान और शाहरुख खान के बीच वो झगड़ा हुआ जिसने दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए। ये थी कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी और उस रात को शायद बॉलीवुड कभी नहीं भूल पाएगा। सलमान उस वक्त कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद करते थे। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी मजाक, डांस और शोरगुल। लेकिन कुछ देर बाद सबको बाहर निकाला जाने लगा। वजह, अंदर सलमान और शाहरुख के बीच जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी। खबरें उड़ी कि झगड़ा टीवी शोज को लेकर हुआ था, जहां शाहरुख क्या आप 5वीं पास से तेज हैं होस्ट कर रहे थे और सलमान 10 का दम। सलमान ने पार्टी में शाहरुख के शो पर कुछ मजाक किया जो शाहरुख को नागवार गुजरा। उन्होंने पलटकर ऐश्वर्या और सलमान के पुराने रिश्ते पर ताना मारा और बस वही बात सलमान के दिल में आग लगा गई। लेकिन अगर आप इस कहानी को थोड़ा गहराई से देखो तो समझ आता है कि यह लड़ाई सिर्फ उस रात की नहीं थी। यह गुस्सा, यह अहंकार दोनों के बीच सालों से बढ़ता जा रहा था। एक तरफ सलमान की इमेज ऐश्वर्या के बाद लगातार गिरती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग कहलाने लगे थे। दोनों के बीच एक अनकहा कंपटीशन चल रहा था। सलमान के लिए ऐश्वर्या का शाहरुख के साथ फिल्में करना भी आसान नहीं था। देवदास में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और जब शाहरुख ने अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया, उन्होंने ऐश्वर्या के साथ फिर काम करने का फैसला किया। यह सब देखकर सलमान के अंदर कहीं ना कहीं जलन जरूर थी, क्योंकि शाहरुख वही इंसान थे जिन्हें वो भाई की तरह मानते थे और अब वही उनकी एक्स के साथ सुपरहिट फिल्में दे रहे थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ वक्त बाद विवेक ओबरॉय नाम की एक नई एंट्री हुई और इस बार ड्रामा पर्सनल से पब्लिक तक पहुंच गया। विवेक ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको दंग कर दिया। उन्होंने कहा, सलमान खान मुझे धमकाते हैं, गालियां देते हैं। एक रात में उन्होंने मुझे 41 बार फोन किया और चीखते रहे। विवेक का दावा था कि उस वक्त वो और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थे और सलमान उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सलमान खान ने कभी माफी नहीं मांगी। उल्टा विवेक ओबरॉय इंडस्ट्री से गायब हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। विवेक के अपने शब्दों में, सलमान का नाम इतना बड़ा है कि एक शब्द उनके खिलाफ बोल दो तो पूरा बॉलीवुड तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। और यह पहली बार नहीं था जब सलमान पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा। साल 2014 में एक अवार्ड शो के दौरान सिंगर अरिजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलमान उस शो के होस्ट थे और अरिजीत थके हुए कैजुअल कपड़ों में स्टेज पर पहुंचे। सलमान ने मजाक में कहा, सो गए थे क्या? जिस पर अरिजीत हंसते हुए बोले, आप लोगों ने सुला दिया। माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन बाद में यह बात सलमान के ईगो पर लग गई। इसके बाद अरिजीत की आवाज
सलमान की फिल्मों से हटने लगी। फिल्म सुल्तान का मशहूर गाना जग घूमिया पहले अरिजीत ने गाया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज हटाकर राहत फतेह अली खान की रख दी गई। अरिजीत ने कई बार सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में, यहां तक कि पर्सनली भी सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। और शायद यहीं से बॉलीवुड में वो डर पैदा हुआ कि सलमान से टकराने का मतलब इंडस्ट्री से बाहर होना। वो लड़का जो कभी करोड़ों लोगों के दिलों का चहेता लवर बॉय था, वक्त के साथ एक अनटचेबल स्टार बन गया, जिसे सब पसंद तो करते हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। सलमान खान की जिंदगी एक फिल्म जैसी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां हीरो और विलेन दोनों वही हैं। लोगों के दिलों में सलमान खान को लेकर एक अजीब सा डर बैठ गया था। डर ये कि अगर गलती से भी उनकी ईगो हर्ट हो गई तो शायद करियर खतरे में पड़ सकता है। बॉलीवुड में कई लोगों ने देखा था कि कैसे सलमान अपने गुस्से और पावर दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। रिश्तों में उनका ऑब्सेशन, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल और मीडिया में बार बार उठते विवाद, इन सब ने धीरे धीरे लोगों को उनसे दूर कर दिया। लेकिन सलमान की असली इमेज तब डगमगाई जब उनके ऊपर 2 ऐसे मुकदमे चले जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। साल 1998 में जब हम साथ साथ हैं की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी, तभी सलमान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 ब्लैक बक यानी चिंकारा का शिकार किया है। ये वही ब्लैक बक थे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं और जिन्हें विश्नोई समाज पवित्र मानता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 51 के तहत उन पर केस चला और फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। ये केस आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। फिर आया साल 2002 जब सलमान पर हिट एंड रन का आरोप लगा। कहा गया कि उनकी कार ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया। उस केस में गवाहों ने बयान बदले, कुछ गायब हुए, कुछ को पैसे से चुप कराया गया और जनता को ऐसा लगा जैसे पावर और पैसों के सामने इंसाफ फिर हार गया। हालांकि सलमान ने जेल के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वो बचते चले गए। अब सोचो, इतने विवादों, इतने गुस्से और इतनी नकारात्मक खबरों के बीच वही सलमान खान जो 90 के दशक में करोड़ों दिलों के लवर बॉय थे, अब बॉलीवुड के बैड बॉय बन चुके थे। वो इंसान जिसे लड़कियां दीवाना कहती थीं, अब वही मीडिया की सुर्खियों में अपने टॉक्सिक बिहेवियर और गुस्से की वजह से छाया हुआ था। 90 के दशक में सलमान की फैन फॉलोइंग पागलपन की हद तक थी, लेकिन वक्त के साथ वो प्यार, वो दीवानगी धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। मीडिया में हर दूसरे दिन उनके झगड़ों, कोर्ट केसों और रिलेशनशिप ड्रामास की खबरें छपने लगी। इस बीच उनके कंटेम्परेरी एक्टर्स लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे थे। शाहरुख खान किंग खान बन चुके थे अपनी रोमांटिक इमेज और स्ट्रॉन्ग फिल्म्स की वजह से। आमिर खान एकदम फोकस थे, हर साल बस एक फिल्म, लेकिन वो फिल्म क्लासिक बन जाती थी। अक्षय कुमार हर जॉनर ट्राई कर रहे थे और खुद को एक ब्रांड की तरह ग्रो कर रहे थे। लेकिन सलमान, वो अब फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों के लिए चर्चाओं में थे। और फिर आया एक दौर जब सलमान की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। लोगों को लगा कि शायद अब सलमान का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे हर फिल्म में क्लाइमैक्स से पहले हीरो गिरकर उठता है, वैसे ही सलमान ने भी अपनी कहानी पलट दी। साल 2008 के बाद से सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने लगी। उनकी मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा ऐसे पार करती जैसे खेल हो। लोगों ने धीरे धीरे उस बैड बॉय को भाई कहना शुरू कर दिया। जो पहले गुस्से के लिए बदनाम था, अब वही अपनी दरियादिली और मास अपील के लिए मशहूर हो गया। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की नींव पड़ी थी साल 2003 में, जब सतीश कौशिक की फिल्म तेरे नाम आई। उस फिल्म में सलमान ने एक ऐसा किरदार निभाया जो एक ट्रबल्ड, इमोशनल और मेंटल स्ट्रगल से जूझ रहा लड़का था। ऑडियंस ने सलमान को इस किरदार में देखकर दंग रह गए। सबको लगा ये वही सलमान है जो बस रोमांस और एक्शन करता था। एक सीन में जब सलमान कहते हैं, राधे का प्यार अगर मिल नहीं सकता तो राधे किसी और का हो भी नहीं सकता, वो डायलॉग सिर्फ फिल्म में नहीं, लोगों के दिलों में उतर गया। तेरे नाम ने सलमान को एक बार फिर एक्टर के रूप में रीबॉर्न कर दिया। उनकी एक्टिंग, उनका गुस्सा, उनका दर्द, सब कुछ लोगों को असली लगा। और इस फिल्म के बाद सिर्फ उनका करियर नहीं, उनकी स्टाइल तक ट्रेंड बन गई।
उनका वो मिडिल पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल पूरे देश में छा गया। कॉलेजों, स्कूलों, यहां तक कि छोटे शहरों के लड़के भी वही हेयर कट करवाने लगे। और यही साबित हुआ कि सलमान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। वो चाहे कितने भी विवादों में क्यों ना फंसे हों, उनकी ऑडियंस पर पकड़ कभी नहीं छूटी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर सलमान को देखने वाला हर फैन यही सोचता था, भाई गलती कर सकता है लेकिन दिल से बुरा नहीं है। शायद इसी वजह से वक्त ने जितनी बार सलमान को गिराया, उतनी ही बार जनता ने उन्हें उठाया। साल 2008 तक सलमान खान को एक रोमांटिक कॉमेडी हीरो के तौर पर ही देखा जाता था। मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, पार्टनर, गॉड, टोसी ग्रेट हो जैसी फिल्मों में उनका वही चॉकलेट बॉय अंदाज लोगों को खूब पसंद आता था। लेकिन सच कहें तो उनकी पर्सनल लाइफ की सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद इन फिल्मों ने उनकी इमेज पर कोई बड़ा असर नहीं डाला था। लोगों के लिए सलमान अब भी वही कूल, मस्तीखोर और दिलदार हीरो थे। फिर आया साल 2009, वांटेड। इस फिल्म ने सलमान खान की पूरी स्क्रीन पर्सनैलिटी को बदल दिया। पहली बार लोगों ने उन्हें एक ऐसे किरदार में देखा जो हीरो भी था और विलन भी। उसका इरादा नेक था, लेकिन रास्ते खतरनाक। उस रोल में सलमान एक वन मैन आर्मी की तरह दिखे, स्टाइलिश, रॉ और जबरदस्त एटीट्यूड वाला। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं, लोगों के दिलों में गूंज गया। वांटेड की सक्सेस ने सलमान को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो हर फिल्म सोच समझकर चुनने लगे। और तभी साल 2010 में आई दबंग, वो फिल्म जिसने सलमान खान को एक नई पहचान दी। चुलबुल पांडे, एक ऐसा पुलिस अफसर जो करप्ट भी है लेकिन लोगों का हीरो भी। वो सिस्टम से लड़ता नहीं, सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ देता है। उसकी हंसी में भी दम है, उसके पंच में भी स्टाइल है। लोगों को लगा यही तो असली सलमान है। फिल्म सुपरहिट हुई और वहीं से सलमान की ब्रांडिंग बदल गई। अब वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे बल्कि एक ब्रांड बन गए। इसके बाद आई उनकी फिल्में रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, और हर एक फिल्म 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर गई। लोग अब कहानी देखने नहीं, सलमान खान देखने सिनेमा घर जाते थे। अब भले ही क्रिटिक्स ने इन फिल्मों को पसंद न किया हो, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक इंसान था, सलमान खान। लोग जानते थे कि चाहे स्क्रिप्ट कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, भाई स्क्रीन पर होंगे तो पिक्चर देखने लायक जरूर होगी। लेकिन सलमान सिर्फ फिल्मों से अपनी ब्रांडिंग नहीं बना रहे थे, वो असल जिंदगी में भी अपने इमेज पर काम कर रहे थे। भारत फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक बार अश्विनी ग्रोवर ने उन्हें किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच किया। सलमान ने पैसे कम लिए, लेकिन एक शर्त रखी, देखो भाई, मुझे लार्जर देन लाइफ ही दिखाना। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो भीड़ में खो जाए। हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया था, यार देखो मेरे को ना मतलब लार्जर देन लाइफ ही दिखाना। यही सलमान खान की सबसे बड़ी खूबी थी। वो अपने इमेज को समझते थे और उसे उसी हिसाब से मेंटेन करते थे। वो बॉलीवुड के रजनीकांत बन चुके थे। लोग उनके लिए ताली नहीं, सीटी बजाते थे। वो हर फिल्म में भाई थे, चाहे एक्शन करें या इमोशन दिखाएं। और फिर एक और रोल शुरू हुआ, असली जिंदगी का, बीइंग ह्यूमन, सलमान का वो प्रोजेक्ट जिसने उनकी बैड बॉय इमेज को पूरी तरह बदल दिया। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने न जाने कितने लोगों की मदद की। बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का इलाज और कई परिवारों की जिंदगी बदलने में उनका हाथ रहा। सलमान ने बीइंग ह्यूमन को एक ब्रांड से ज्यादा एक मिशन बना दिया। वो सिर्फ अपने नाम से नहीं, बल्कि अपने काम से भी लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। आज बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक इमोशन है, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान खुद है। सलमान ने साबित किया कि चाहे वक्त कितना भी खराब क्यों ना आए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर इरादा साफ हो और मेहनत सच्ची, तो गिरा हुआ भी फिर से उठ सकता है। और यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं, सलमान की फिल्म चले या ना चले, लेकिन जब भाई स्क्रीन पर आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। सिर्फ बीइंग ह्यूमन ही नहीं, सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के जरिए भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जहां फिल्मों से कमाया गया प्रॉफिट सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि चैरिटी में भी जाता है। ये बात दिलचस्प है,
क्योंकि जैसे उनकी फिल्मों में उनके किरदार गलतियां करते हुए भी नेक इरादों से चलते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी सलमान ने अपने कर्मों से कुछ वैसा ही पैरेलल खींच दिया। एक तरफ वो अपने गुस्से और ईगो के लिए ट्रोल किए गए, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के फैंस ने उन्हें भगवान की तरह डिफेंड किया। भाई से गलती हो सकती है, लेकिन दिल साफ है उनका। सलमान ने सिर्फ आम जनता के दिल नहीं जीते, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग इज्जत बनाई। आज उन्हें इंडस्ट्री का गॉडफादर कहा जाता है। हाँ, कई बार उन पर यह इल्जाम भी लगा कि उन्होंने कुछ करियर खत्म कर दिए, जैसे विवेक ओबेरॉय या अरिजीत सिंह। लेकिन उसी इंडस्ट्री में उन्होंने कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी। कटरीना कैफ, जरीन खान, सूरज पंचौली, जैकलीन फर्नांडीज, अर्जुन कपूर, आतिया शेट्टी, स्नेहा उल्लाल, सई मांजरेकर, ये वो नाम है जिन्हें पहला बड़ा मौका भाई ने दिया। और सिर्फ लॉन्च नहीं, उन्होंने कई करियर को दोबारा जिंदा भी किया। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, बारी सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था। और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने। इसी तरह जब कपिल शर्मा अपने शो के स्पॉन्सर के लिए दर दर भटक रहे थे, तो सलमान खान ने ही अपने प्रोडक्शन से उनके शो को संभाला। यही वजह है कि इंडस्ट्री में कोई भी सलमान खान के खिलाफ बोलने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि भाई अगर किसी से खुश हैं तो वो उसे आसमान पर बिठा देते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनकी ईगो को ठेस पहुंचाई तो वो इंसान समझ ले कि उसका बॉलीवुड में सफर लगभग खत्म है। सलमान के अंदर एक बेहद कॉम्प्लेक्स ड्यूलिटी है। वो गुस्सैल हैं पर भावुक भी, वो सख्त हैं पर किसी की मदद के लिए दिल से तैयार रहते हैं। उनकी कहानी का अंत अभी बाकी है। आज भी वो 400 करोड़ कमाने वाली फिल्मों का चेहरा है। आज भी जब उनका नाम ट्रेलर में दिखता है, थिएटर में सीटें खुद ब खुद भर जाती हैं। पर हकीकत यह है कि 90 के दशक का वो प्रेम जो शालीन, मासूम और रोमांटिक था, वक्त के साथ एक ऐसे इंसान में तब्दील हो गया जो एरोगेंट, बोल्ड और रियल हो गया। स्क्रीन पर दिखने वाला शांत प्रेम और असल जिंदगी का सलमान दोनों बिल्कुल अलग ध्रुवों पर हैं। लोग उनकी एक्टिंग को तो पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को लेकर राय हमेशा बटी रही। कई लोगों को लगता है कि फेम और पावर ने उन्हें करप्ट कर दिया, लेकिन शायद सलमान खान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने अपने इमेज को फिर से गढ़ लिया। उन्होंने लोगों को वही दिखाया जो वो बनना चाहते हैं। एक मस्कुलर हीरो जो कंट्रोवर्सीज में भी रियल है, बोल्ड है और फिर भी नेक दिल है। वो आज भी वही करते हैं जो उनका मन कहता है, बिना माफी मांगे, बिना झुके। और शायद इसीलिए वो आज भी भाई हैं, बॉलीवुड के, जनता के और अपने फैंस के। सलमान खान से तुम शायद हार्ड वर्क या रिलेशनशिप की क्लासिकल बातें न सीखो, लेकिन उनसे ये जरूर सीख सकते हो कि कैसे गिरने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ होती है, वो फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यही वजह है कि सलमान खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक फीलिंग है। तो बताओ, तुम्हें सलमान खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है? या फिर तुम उन लोगों में से हो जो उन्हें पसंद नहीं करते? नीचे कमेंट में बताओ, डिस्कशन करते हैं। और ये थी कहानी उस स्टार की जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी लार्जर दैन लाइफ है।